अब ये जरा खुलासा देखिए जो मैं करने जा रहा हूं। आइए, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना जरूरी है और आज हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अमेरिका वुहान लैब को फंड कर रहा था। होल्ड कर करके राहुल प्ले करिएगा। क्या अमेरिका वुहान लैब को फंड कर रहा था? इसको जूम इन करें। क्या डॉक्टर फाउची का वुहान लैब की फंडिंग में हाथ था? इसमें दो किरदार हैं। पहला, डॉक्टर फाउची एमडी NIAIB, इसी के अंडर आता है NIH, ठीक है, बल्कि NIH इसके अंडर में आता है। और दूसरा किरदार है इस कहानी में डॉक्टर पीटर डज़ैक, जो कि प्रेसिडेंट है इको हेल्थ अलायंस के। ध्यान दीजिएगा ऊपर का सवाल, क्या डॉक्टर फाउची का वुहान लैब की फंडिंग में हाथ था? इस खबर में दो किरदार हैं, डॉक्टर फाउची और डॉक्टर पीटर डज़ैक। चेंज करें यहां पर। अब ध्यान से देखें आप क्या क्या सामने आ रहा है। आरोप है कि NIH, जिससे डॉक्टर फाउची जुड़े हुए हैं, NIH ने इको हेल्थ अलायंस को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च के लिए फंडिंग की थी। पूरा वॉल दिखाएं। आरोप है कि NIH ने इको हेल्थ अलायंस को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की फंडिंग की थी। NIH, इको हेल्थ अलायंस, ये एक ब्रिटिशर है जिनका ऑफिस न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की संस्था है इको हेल्थ अलायंस, उसके प्रेसिडेंट है NIH डायरेक्टर MD। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। NIH ने फंडिंग की इको हेल्थ अलायंस की। क्या रिसर्च का काम था? नेचर से निकलने वाले ऐसे ऐसे वायरस के बारे में पता लगाना जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इन्होंने जो फंडिंग की, इनको ये फंडिंग कहां कर रहे थे? वुहान में। मैं दिखा रहा हूं। और रिसर्च क्या हो रही थी कि नेचर में जो वायरसेस हैं उनसे पता लगाना कि ह्यूमंस कैसे इन्फेक्ट होते हैं। नेक्स्ट चेंज करें। पहली बार NIH ने से ऐसी रिसर्च की फंडिंग साल 2014 में शुरू हुई थी। कहां पर? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। मेरी टीम वहां, यहां पर हमने लिखा नहीं है लेकिन ध्यान दें, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में यह पैसा लगाया गया। पीटर डज़ैक ने दिसंबर 2019 में दिए इंटरव्यू में कहा था कि हम कई सालों से सार्स वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। कहां? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। देख रहे हैं आप पूरा इक्वेशन? यानी कि ये साहब इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये साहब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पैसा लगाते हैं। देख रहे हैं आप कनेक्शन? नेक्स्ट चेंज करें। और 2019 में इन्होंने एक्सेप्ट किया। पीटर डज़ैक ने बताया कि सार्स वायरस में प्रोटीन को मैनिपुलेट करके, प्रोटीन को मैनिपुलेट, इसको प्लीज करेक्ट करिए, मैनिपुलेट करके देख रहे हैं कि वो कैसे इंसानों को इन्फेक्ट करता है और उसकी वैक्सीन क्या हो सकती है। जरा ये दोनों प्लीज स्पेलिंग करेक्शन करें। नेक्स्ट, पिछले साल अगस्त में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि NIH ने, ध्यान दीजिए, NIH ने इको हेल्थ अलायंस की फंडिंग सस्पेंड कर दी है। पिछले साल अगस्त में NIH ने इको हेल्थ अलायंस की फंडिंग सस्पेंड कर दी है। नेक्स्ट चेंज करें। क्यों सस्पेंड करी? ये देखें आप। NIH ने कहा था कि जब तक इको हेल्थ अलायंस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की आउटसाइड एजेंसी से इंस्पेक्शन नहीं कराता, यानी कि NIH ने कहा जब तक इको हेल्थ अलायंस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की आउटसाइड एजेंसी से इंस्पेक्शन नहीं कराता तब तक हम इसकी फंडिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट चेंज करें। पिछले साल मई में 77 नोबेल प्राइज विनर और 31 साइंटिफिक सोसाइटीज ने NIH को खत लिखकर मांग की कि इको हेल्थ अलायंस की रद्द की गई फंडिंग को फिर से रिव्यू किया जाए। जूम इन करें। 77 नोबेल लॉरेट्स, 31 साइंटिफिक सोसाइटीज, जूम इन करें, इन्होंने मांग की कि इको हेल्थ अलायंस की फंडिंग को फिर से चालू किया जाए। अब ने चेंज करें। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला यहां पर। ऐसा आरोप लग रहा है कि इन चिट्ठियों के पीछे भी पीटर डज़ैक का ही हाथ था। पीटर डज़ैक ने ही ये चिट्ठियां लिखवाई थी। इस ग्राफिक्स को, सिर्फ इस ग्राफिक्स को लेकर आए धीरज जी। NIH ने इको हेल्थ अलायंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो स्पाइक प्रोटीन है उसको मिक्स करें, वायरस के अंदर मैनिपुलेट करें, जिससे कि लोग कैसे बच सकें, वो वैक्सीनेशन तैयार किया जाए। इको हेल्थ अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया जाता है जब इस कंडीशन पर कि बाहर से क्यों नहीं इंस्पेक्शन कराया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का, जब यह पूरा कोरोना फैल गया। और 2014 से NIH ये काम कर रहा है। अब कुछ कहना बाकी है सर?
दो पॉइंट सिर्फ 2 मिनट में ऐड करूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही डेंजरस पॉइंट्स हैं। एक चीज होती है जिसे फंक्शन ऑफ गेन थ्योरी बोलते हैं, आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। जब एक वायरस एक होस्ट के थ्रू गुजरता है, कई दशक लग जाते हैं, मतलब 100, आप समझ लीजिए 100,000 ईयर, मतलब 1 लाख साल, 50,000 साल के बाद वो वायरस चेंज होके इतना आक्रामक बन जाता है कि वो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में, मतलब बैट से पेंगुलिन में, और पेंगुलिन से डायरेक्टली ह्यूमन में, इसके अंदर 1 लाख साल से 50,000 साल लगते हैं। लेकिन एक चीज होती है गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंगली जो अमेरिका में बैन हो चुकी है और अब उसकी फंडिंग चाइना में वुहान लैब, जो लेवल 4 का था, सबसे हाई रिस्क लैब होता है, वहां पे होती है। उसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग जीन्स को कनेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं जीन्स को, और उसको बार बार एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू गुजारते हैं, ताकि वो जो 50,000 से 1 लाख साल थे, वो कुछ ही महीने सालों में हो जाएं। उससे क्या होता है कि वायरस के अंदर नेचुरली ये जीन आता है और आप इसको ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे कि हमने इसको लैब में दिया था। उस स्पेशलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर फिगर है पीटर डिजैक। पीटर डिजैक ने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वुहान में। वुहान में एक लेडी है जिनका नाम है डॉक्टर शी, जो कि बैट वुमेन ऑफ चाइना भी मानी जाती हैं। उनकी फंडिंग भी दी गई $6 लाख से $8 लाख के बीच में। 13.5 लाख 13.57 मिलियन टू बी स्पेसिफिक NIH ने फंड दिया था इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपने अभी नाम ले दिया, जिसको हम कहते हैं इको हेल्थ, और इको हेल्थ ने उसमें से $8 लाख दिया। ये साले खुलासे हमें 2020 में नहीं पता थे, लेकिन अब सेनेट हियरिंग के थ्रू इसकी डिटेल्स बाहर निकल के आ रहे हैं। क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी बैंड है अमेरिका में, इसीलिए यहाँ पे उसे कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डेवलप यहाँ की थी। और अब सवाल यहाँ के सेनेटर्स उठा रहे हैं, क्या हम चाइना को ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि दलील ये दी जा रही है कि जो बैट में कोरोना वायरस है, जो इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है, उस पर स्टडीज हो रही थी, लेकिन वो स्टडीज एक ऐसे लैब में हो रही थी जो फुली सिक्योर नहीं था। और क्या एक्सीडेंटली ये लीक हुआ? यहाँ के सेनेटर्स ये सवाल उठा रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि लाखों लोगों की प्लेनेट में मृत्यु हो चुकी है, कोई इसकी आंसरेबिलिटी ले नहीं रहा। $17 ट्रिलियन विद सर, मुझे एक बात बताइए, क्या इसकी आंसरेबिलिटी, अभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का वक्त बचा है? ये तो सारी चीजें क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। सर, आप जिस दिशा में जियोपॉलिटिक्स जा रही है, आप इतने वरिष्ठ एंकर हैं, आपको दिख रहा है कितना तेजी से टेंशन बढ़ रहा है इंटरनेशनली, और कहीं ना कहीं अब पूरा अलायंस फॉर्म हो रहा है इवन यूएस में। एक क्विक रिएक्शन में पूर्णिमा जी से लूंगा। पॉइंट टेकन। पूर्णिमा जी, पूरा खुलासा है, पूरा चेन दिखाई दे रही है, योर टेक। देखिए, एक बात तो मैं खुल के बताना चाहती हूँ। लास्ट वीक बाइडेन शट डाउन किया था जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उसको शट डाउन किया गया है। उसके बाद बाइडेन ने ऑर्डर किया है कि 90-डे रिपोर्ट चाहिए उनको इस ओरिजिन ऑफ कोरोना की। लेकिन किसके साथ काम करेंगे? हु के साथ काम करेंगे? हु किसके साथ काम कर रहा है? पैसा किससे लिया है? बिल गेट से लिया है, $4.3 बिलियन। अब बिल गेट किसके साथ कनेक्टेड है? $870 मिलियन जॉन हॉपकिंस को दिया है। इंपीरियल कॉलेज $280 मिलियन, $155 मिलियन टू CDC. Microsoft is involved into this Moderna, and then $53 million went to BBC and Media Action. And $40 million went to Professor Chris in England's chief medical officer. $18 million went to NIH. इसमें क्या चल रहा है? Bill Gates is a point. We have to do a criminal investigation on Fauci as well as Bill Gates. ठीक है, पॉइंट टेकन डॉक्टर, पॉइंट टेकन। आपने जो पॉइंट रखा है, डॉक्टर रवि मलिक, योर टेक। सर, सारी तो चेन दिखाई दे रही है। रवि सर, आपका माइक म्यूट है, इफ यू कैन प्लीज उसको अनम्यूट कर दें। नेवर माइंड। ये बिल्कुल सारी चेन बिल्कुल नजर आ रही है। और आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको मुबारक दूंगा कि एज अ पत्रकार आपने इतनी अच्छी रिसर्च करके परत दर परत हर चीज जिस तरह से दर्शकों को दिखाई, ये बिल्कुल पारदर्शिता से सामने आ गया। इसका मतलब ये केवल 860 मेल नहीं है, इसके नीचे की कहानी और बड़ी लंबी चौड़ी है। और एक चीज और बताऊं कि जब भी इस तरह के बहुत फाइनेंसेस इन्वॉल्व हों, खासकर कि जब वैक्सीन के अंदर इतने फाइनेंसेस हैं, मेडिसिन में इतने फाइनेंसेस इन्वॉल्व हों, तो इस चीज की जांच होनी बड़ी जरूरी है। और खासकर अंडर द बैकड्रॉप ऑफ फैक्ट 35-36 लाख लोगों ने पूरे विश्व के अंदर जो है जानें अपनी गंवा दी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय। आप इमेजिन कीजिए, अगर एक भी मृत्यु होती है, कितना संगीन मर्डर का आरोप चलता है,
तो ये तो अब बहुत बड़ी एक जांच का विषय है। और मैं जो एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट देख रहा हूं, मैं फ्यूचर को भी देख रहा हूं कि इस तरह की चीजें फ्यूचर में ना हो, बायो टेररिज्म कहीं ना आ जाए। बायो टेररिज्म विल बी मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर टेररिज्म। न्यूक्लियर टेररिज्म से कहीं ज्यादा घातक बायो टेररिज्म होगा जो सालों साल चलता है, और हमने देखा भी है कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है, ना केवल ह्यूमन जानों को, लेकिन आप देखिए कितने ही ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी जो है हमारी हिल गई है। तो मैं समझता हूं कि ये जितने भी व्यक्ति विशेष हैं इनकी डेफिनेटली जांच होनी चाहिए और इनके अंदर और ज्यादा खुलासे बाहर आने चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।